साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तरारी उपचुनाव से एक खूंखार माफिया के बेटे को अपना प्रत्याशी बनाया है। राम भक्तों का ऐसा मानना है कि सिर्फ माफिया ही भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकता है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से सुनाता हूं। ये तस्वीर है बिहार के खूंखार माफिया सरगना सुनील पांडे की, जिसके बेटे विशाल प्रशांत को भारतीय जनता पार्टी ने तरारी विधानसभा उपचुनाव से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब ये सुनील पांडे कौन है? साथियों, सुनील पांडे और हुलास पांडे दोनों भाइयों का आपराधिक इतिहास रहा है। सुनील पांडे पीरो का भी विधायक रह चुका है और तरारी में पिछले चुनाव में यानी कि 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें दूसरे नंबर पर रहा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। साथ ही ये बहुत खूंखार अपराधी भी है। ये जो तस्वीर है ये 2002 की तस्वीर है, आज से 22 बरस पहले की तस्वीर है। उस समय सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था और हमारे पलटू राम भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। सुनील पांडे को ये AK-47 राइफल पलटू राम ने ही उपलब्ध करवाया था। अब इस AK-47 राइफल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक प्रतिबंधित हथियार है, यानी कि किसी व्यक्ति को AK-47 का या AK-56 का लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। AK-47 जैसा हथियार सिर्फ सेना और पुलिस के लिए सप्लाई किया जाता है। आपको याद होगा कि जो फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास 1993 में AK-56 राइफल बरामद हो गई थी, तो मुन्ना भाई कई साल तक जेल की हवा खाते रहे थे। जबकि पुलिस को भी मालूम था कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, अदालत को भी मालूम था कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, लेकिन मुन्ना भाई पर टाडा के तहत मुकदमा चलाया गया, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया और 2-3 साल तक वो जेल में रह गए। तो ये रखना इतना ज़्यादा गंभीर अपराध है, AK-47 या AK-56 रखना। अब कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए, छापे मारने चाहिए और ये AK-47 बरामद करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता रहा हूं कि बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। वो इतने ज़्यादा नामर्द हैं, नपुंसक हैं, रीढ़ विहीन हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं कि उनकी औकात नहीं है किसी माफिया डॉन पर हाथ डालने की। ज़्यादातर IAS और IPS सिर्फ गरीब आदमी पर चिल्लाकर भौंककर खुद को जांबाज समझते हैं। तो ये सुनील पांडे का हिसाब किताब है। अब हाल तक ये सुनील पांडे राष्ट्रीय लोजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। ये जो राष्ट्रीय लोजपा है ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। लेकिन 1-1.5 महीना पहले भाजपा ने क्या किया कि सुनील पांडे और उसके बेटे विशाल प्रशांत को भाजपा में शामिल कर लिया। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, राजस्व मंत्री, उन्होंने फूल माला पहनाकर इन बाप बेटे को भाजपा में शामिल किया। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें बड़े बड़े गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में आने के बाद सुनील पांडे एक प्रखर राष्ट्रवादी बन चुके हैं और इनके बेटे भी एक वरिष्ठ राम भक्त बन चुके हैं। अब ये बाप बेटे मिलकर ही भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे। सुनील पांडे के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊं। जब पलटू राम रेल मंत्री थे भारत सरकार में, तो इन्होंने माफिया के में करोड़ों के रेलवे ठेकों का बंदर बांट कर दिया था। उसमें यह कहा गया था कि पटना मोकामा रेलखंड के रेलवे ठेके सूरजभान के गिरोह को मिलेंगे, पटना मुगलसराय रेलवे खंड के ठेके मिलेंगे सुनील पांडे गिरोह को और पटना गया रेलखंड के ठेके मिलेंगे बबलू सिंह के पांडव सेना को। ये बात सन 2001
से 2003 तक की है। मैं उन दिनों पटना का रेल एसपी हुआ करता था। मैंने इन सब बातों का भंडाफोड़ किया था और उसके बाद ही ये पूरा माफिया मेरे पीछे पड़ गया था। वो एक अलग कहानी है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये तस्वीर उन्हीं दिनों की है। सुनील पांडे से एक मुझे अपना व्यक्तिगत संस्मरण भी याद आता है। ये 2002 या 3 की बात है। ये सुनील पांडे बिल्कुल उस समय विधायक हुआ करता था, धुत नशे में था, है ना, दारू पी के टल्ली था और पटना रेल थाना में आकर इसने सिपाहियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। तो रेल पुलिस के सिपाहियों ने, हवलदारों ने इसकी बहुत कुटाई की, इसका कुर्ता वगैरह बिल्कुल फाड़ डाला। उसके बाद सुनील पांडे ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि आप एसपी साहब तुरंत पहुंचिए, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। मैं जब वहाँ पहुंचा तो मुझे सिपाहियों ने बताया कि सर, ये विधायक जी हम लोग के साथ गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए इनके साथ मारपीट हो गई है। तो इस तरह के सुनील पांडे हैं। जब लालू राबड़ी का शासन था बिहार में, जिसको भाजपा वाले जंगल राज कहते हैं, उस समय पटना में एक चर्चित अपहरण कांड हुआ था। डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण हुआ था और बहुत मुश्किल से उनको छुड़ाया गया था। उस अपहरण कांड में भी सुनील पांडे का ही नाम आया था। कुछ साल पहले आरा में सिविल कोर्ट में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 2-3 लोग मारे गए थे और लंबू शर्मा नाम का एक अपराधी फरार हो गया था। कुछ महीने बाद जब लंबू शर्मा को पुलिस ने धर दबोचा तो उसने बताया कि उसको सुनील पांडे ने ही वहां से भगाया था, सुनील पांडे ने ही बम का इंतजाम किया था और सुनील पांडे ने उसको मुख्तार अंसारी की हत्या की सुपारी दी थी। मुख्तार अंसारी यूपी का माफिया डॉन था, जिसकी कुछ महीने पहले मौत हो गई। तो ये सुनील पांडे का कच्चा चिट्ठा है और भाजपा ने इसको तरारी सीट से इसके बेटे को उतारा है। अब जब आप भाजपा वालों से बात करने जाएंगे तो वो बात बनाने लगेंगे। बात बनाने में भाजपाइयों को कोई हरा नहीं सकता। हमारे जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो डायलॉग मारते हैं कि कोई अपराधी बिहार में कुछ अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। और यहाँ भाजपाइयों की ये हालत है कि सुनील पांडे के जूते चमका रहे हैं। तरारी से ही आप जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को, एसके सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो तरारी के ही स्थानीय व्यक्ति हैं और बिहार के इतिहास में आज तक 2 ही व्यक्ति सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। एक एसके सिन्हा थे और ये एसके सिंह है। लेफ्टिनेंट जनरल का पद बहुत ही ऊंचा होता है, सेनाध्यक्ष के ठीक बाद वाला पद होता है। वहीं से भाकपा माले की ये सीट थी तरारी। सुदामा प्रसाद यहाँ के विधायक हुआ करते थे, जो पिछले लोकसभा चुनाव में आरा के एमपी बन गए। अब भाकपा माले ने आज ही यहाँ से राजू यादव को चुनाव में उतारा है। तो तरारी के लोगों से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, मतदाताओं से, कि भाई इस सुनील पांडे के बेटे की जमानत जब्त करवा दें, क्योंकि यदि विशाल प्रशांत विधायक बन गया तो असली विधायक तो ये माफिया डॉन ही रहेगा और यही उसे, यानी अपने बेटे को, अपनी उंगलियों पर नचाएगा। साथियों, आप जान रहे हैं कि पूरे देश में क्या स्थिति है। यदि बिहार के संदर्भ में भी बात करें तो बिहार में बेलागंज उपचुनाव जो हो रहा है, वहां से पलटू राम ने खूंखार अपराधी बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को चुनाव में उतारा है। बिंदी यादव गया का एक खूंखार अपराधी था। 2-3 साल पहले कोरोना से उसकी मौत हो गई। उसका बेटा रॉकी यादव भी एक गुंडा मवाली है, जो कई साल जेल में हवा खा चुका है आदित्य सचदेव हत्याकांड में। और अभी लगभग 1 महीने पहले एनआईए की टीम ने मनोरमा देवी के गया स्थित आवास पर छापेमारी की और 4 करोड़ से भी ज़्यादा नकद रुपए जब्त किए। इतनी बड़ी राशि थी कि स्टेट बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी एनआईए को। इसके बावजूद जो हमारे बेशर्म मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने मनोरमा देवी को टिकट दे दिया, सब कुछ जानते हुए भी। तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव कहिए, 13 नवंबर को, आप जानते हैं 4 सीटों पर बिहार में मतदान होंगे। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। इसमें आज की तारीख में बेलागंज और तरारी दोनों काफ़ी हॉट सीट बन गई है। बेलागंज से खूंखार क्रिमिनल की पत्नी चुनाव लड़ रही है, तरारी से खूंखार क्रिमिनल का बेटा चुनाव लड़ रहा है।
इसलिए बिहार को बचाने के लिए आप सबसे अपील करता हूं कि इन दोनों को, यानी मनोरमा देवी और विशाल प्रशांत दोनों को बुरी तरह से चुनाव में हराएं, जिससे बिहार माफिया मुक्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।